राधे राधे दोस्तों। हमने प्रभु श्री कृष्ण के असली विराट स्वरूप के सुंदरता के वर्णन तो बहुत बार सुने हैं, पर आज की इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के उस असली परम स्वरूप के बारे में बताएंगे जिसे पढ़ने के बाद कई लोगों को रात रात भर नींद नहीं आई। वो विशाल परम स्वरूप जो हमारी सोच से भी परे है, जो सबके लिए नहीं है, जिसे सिर्फ अर्जुन ने पहली बार देखा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवद गीता में जब अर्जुन श्री कृष्ण को अपना परम स्वरूप दिखाने को कहते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे इस स्वरूप में मानव जाति को अधिक रुचि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों के लिए तो केवल श्री कृष्ण का परम श्याम सुंदर वाला स्वरूप ही है जिस पर वो ध्यान लगाएं और उनके पास वापस लौट आएं। भक्तों को बस उसी रूप से सारोकार होना चाहिए। पर अर्जुन की जिद पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना असली वैश्विक स्वरूप विश्व रूप दिखाया था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस क्षण तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो। मैंने अपनी दिव्य ज्योति से तुम्हें प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना तुम्हारे अंदर नहीं रही। अर्जुन कहते हैं कि अभी मैं पूरी तरह से कामना भी नहीं हूँ। कृष्ण कहते हैं कि क्यों? अर्जुन बताते हैं कि हे भगवान, आपने अपनी ज्योति से मेरे अंदर प्रकाश तो भर दिया, परंतु आपकी ज्योति का तेज मेरी समस्त कामनाओं को भस्म नहीं कर सका। अभी मेरे अंदर एक कामना और शेष रह गई है जो मरी नहीं है। कृष्ण पूछते हैं कि हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है? अर्जुन कहते हैं, आपके दर्शन की। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे साक्षात दर्शन तो तुम कर रहे हो। अर्जुन कहते हैं, नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपके भिन्न भिन्न गुणों की, आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या सुन चुका हूँ। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके रूप हुए हैं। मैं उन सभी रूपों को, उन समस्त गुणों को एक साथ एक ही समय में देखना चाहता हूँ। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस अंतिम इच्छा को पूरा करें। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा। मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी कर सकता हूँ, परंतु मेरे इस विश्व स्वरूप के दर्शनों का तेज तुम्हारी आंखें नहीं सह सकेंगी। हे अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी नहीं जिसमें मेरा संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। अर्जुन पूछते हैं, मेरे नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया तो छोटी नहीं है। सच्चा दाता एक याचक की छोटी झोली को देखकर अपना दान कम नहीं करता प्रभु। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करें जिनसे मैं आपके विराट स्वरूप के दर्शन कर सकूं। कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चे भक्त की भांति आज तुमने अपने भगवान को अपनी बात स्वीकार करवाने पर मजबूर ही कर दिया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें वो नेत्र प्रदान करता हूँ जो इस विराट रूप के दर्शन कर सके। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि मिलने के बाद अर्जुन को भगवान के विराट विश्व स्वरूप के दर्शन होते हैं। अर्जुन इस रूप को देखकर पहली बार में ही बेहद डर जाते हैं और कहते हैं, हे महाविराट स्वरूप, हे महाविकराल स्वरूप, हे परम देव, आपकी इस विशाल आकृति को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और भयग्रस्त हो रहा हूँ। स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक केवल आपका ही विशाल और विकराल रूप फैला है। आपके असंख्य हाथ, पांव, भुजाएं, उदर, नाखून, दांत और जीवा हैं प्रभु। मेरी दिव्य दृष्टि की सीमाओं से आप परे हैं। आपका अस्तित्व कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ खत्म होता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझे इसे समझाइए। आप कौन हैं? कौन हैं आप? हे महाबाहु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज द्वारा समस्त जगत को तपा रहा है। कृपया मुझे बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजोमयी अनादि और अनंत स्वरूप का दर्शन तुम्हें कराया है। ये जो सीमा रहित विराट स्वरूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। तुम पर केवल स्नेह के कारण मैंने इस रूप के दर्शन तुम्हें कराए हैं। तुम्हें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। हे पांडव पुत्र, मेरी ओर देखो। मैं समस्त लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। मेरे मुख में प्रतिक्षण हजारों सृष्टियां विलीन होती रहती हैं और मेरे मुख से लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। हे अर्जुन, तुम 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद्गणों को देखो जिनको तुमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तुम देखो। भगवान के विराट रूप के जिसके अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं,
अनेक दिव्य आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, जिनमें गले में दिव्य मालाएं हैं, जो दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट पर तथा शरीर पर दिव्य चंदन आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत स्वरूप वाले तथा चारों तरफ मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। तब अर्जुन ने साहस करके देवों के देव भगवान के शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के मुख में, उनके दांतों में सभी तरह के लोग जले जा रहे हैं और श्री कृष्ण ही यानी कि वो परम भगवान ही उन सभी का भक्षण कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अर्जुन ने ये भी देखा कि किस तरह से दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और उसके अपने पांडवों के दल की तरफ से भी अनेक महान योद्धा सब श्री कृष्ण के मुख में समाये चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण काल की तरह महाभारत के युद्ध में प्रत्येक योद्धा का भक्षण कर रहे हैं। उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। भगवान कहते हैं, ये सारी सृष्टियाँ केवल मेरी मर्जी का खेल हैं। जब चाहता हूँ इन्हें बना देता हूँ, जब चाहता हूँ इन्हें मिटा देता हूँ। मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। हे भक्त, इस समय मैं तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके जो विश्व स्वरूप तुम्हें दिखा रहा हूँ, वो रूप केवल तुम्हारे समझने के लिए ही संपूर्ण है। तुम मेरे अस्तित्व को न अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, न दिव्य दृष्टि से मेरे संपूर्ण रूप के पूरे दर्शन कर सकते हो। तुम्हारी सारी कल्पनाएं मेरे संपूर्ण अस्तित्व को देखने में एक ही बार में असफल हो जाएंगी। हाँ, केवल भक्ति से तुम मेरी असीम विशालता का आभास जरूर कर सकते हो, केवल आभास। इसलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से मेरे इस रूप को अपने हृदय में धारण करो और इस भय और व्याकुलता का त्याग करके केवल मेरे नाम का स्मरण करो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे अपने YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैंने अपने नए YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे हमारे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ बेहद रोचक, हैरत अंगेज तथ्य और जानकारियाँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप हमारी छोटे से कृष्ण प्रेमी परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @KrishnaMySoulKhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगी हमारे कहना से जुड़ी बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद रोचक जानकारियाँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।